हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि 16 दिसंबर की बड़ी भविष्यवाणियां, ये 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच की ये भविष्यवाणियां हैं। इस समय कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। तो क्या बदलाव होगा, क्या भविष्यवाणियां हैं, इसका प्रभाव आपके लाइफ में क्या पड़ने वाला है, ये हम समझेंगे। और एक बड़ा ही दिव्य राजयोग बनने वाला है, उसका भी क्या रिजल्ट होगा, ये भी हम समझेंगे। 16 दिसंबर को सूर्य ग्रहों के जो राजा हैं, ये मंगल की राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे, वृश्चिक राशि में। अब मंगल की राशि को छोड़ के देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति खुद मंगल की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। तो जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि में, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में ये आ जाएंगे। और ये जो राजयोग है ये बहुत ही दिव्य होता है। और इसमें दिव्यता और कैसे आ गई है कि ये जो बनने वाला है ये महत्वपूर्ण बहुत होगा, इसलिए कि एक तो मंगल की राशि में देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के राशि में गोचर कर रहे हैं, साथ में सूर्य इनसे नवम पंचम राजयोग में तो है ही हैं, परंतु इन्हीं के राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा विशेष ये योग बन गया है। अब कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है कि देवगुरु बृहस्पति तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट वो ठीक है, गोचर तो कर रहे हैं, परंतु उनके दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी मानी जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या प्रभाव आपके लाइफ में इनका पड़ने वाला है। और इसके अलावा हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका भी जवाब लास्ट में जानेंगे। वो प्रश्न मैं बता देता हूं, जवाब हम लास्ट में जानेंगे। ये प्रश्न जैसे आपने अभी देखा 16 दिसंबर 2023, इसमें से कुछ परिवर्तन होने वाला आपके लाइफ में, भविष्यवाणियां ऐसी बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये मन में प्रश्न होता है, बहुत लोग तो कमेंट भी कर जाते हैं जब रहा नहीं जाता कि हमने तो बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारा सुना कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। हमारे साथ बुरा ही होता है। आज तक जो बताया गया वो कुछ हुआ नहीं। तो चलिए हम लास्ट में इसका जवाब भी जानेंगे, बने रहिएगा। तो सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में यदि पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं थी, उनको लेके वाद विवाद चल रहे थे, उनको लेके किसी भी तरह देखा जाए यदि अड़चने थी, तो अब वो दूर होने वाली हैं। साथ में घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, वहां भी अब शांति होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यदि आपके वाणी में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी, उसमें थोड़ा सा लगाम लगने वाला है, परंतु सावधानियां भी हम लास्ट में बात करेंगे, उन्हें भी सुनिएगा, क्योंकि अच्छा सुनना तो अच्छा लगता है पर बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता। तो उसको भी सुनिएगा, तभी क्लियर हो पाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो यदि आपके जीवन में धन की स्थिति को लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित थे, तो अब धन आगमन भी होने वाला है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है कि करियर को लेके, यदि करियर को लेके बहुत ज्यादा आप चिंतित थे, करियर में उथल पुथल मची हुई थी, तो अब करियर में स्थितियां सामान्य होंगी। करियर में आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन की स्थिति देखने को मिल सकती है और सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और उन लोगों के लिए भी जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, अब उनको बेहतर मौके मिलेंगे जॉब के और सफलताएं भी मिलेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि सरकारी क्षेत्र को लेके टेंशन था, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम कोई रुके हुए थे, वहां भी सफलताएं मिलने वाली हैं। और यदि पिता के स्वास्थ्य में या पिता के साथ कुछ अनबन की स्थिति बनी थी, तो यहां पर अब सुधार होने वाला है। और देखा जाए तो जीवन में यदि कार्य से, कर्म से कहीं ना कहीं मन हट गया था,
कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, आलस्य बन रहा था जीवन में, और लग रहा था कि चलो ये करे वो करे, मन विचलित हो रहा था। तो अब यहाँ पर भी सुधार होने वाला है। इस कहा जाए तो जीवन में स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और खासकर करियर को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि और क्या परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन और होने वाला है, यदि आप रोग, ऋण और रिपु, ऋण से यदि बहुत ज़्यादा परेशान थे आप, अब उसमें भी बदलाव होगा और ऋण से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। रोगों से ग्रसित थे, वहाँ भी मुक्ति मिलेगी, और आपके जीवन में यदि शत्रु बाधाएं थी, वहाँ भी आपको विजय मिलने वाली है। परंतु अब हम सावधानियों की बात कर लेते हैं। एक तो आपके वाणी में संयम रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो फिर शत्रु बाधाएं बढ़ सकती हैं। दूसरी बात, ऋण चुकने की स्थिति तो बन रही है, परंतु आपकी आय की स्थिति क्या होने वाली है, इसे भी समझिएगा। आप कहेंगे कि आपने तो अभी कहा कि जॉब में इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में बढ़ोतरी होगी, परंतु आय भाव की स्थिति क्या है आपके, ये भी समझिएगा। और दूसरी चीज, इस समय आपको ऋण लेना नहीं है, ऋण चुकाने की कोशिश करना है। यदि ऋण लेने की स्थिति में आप आ गए कि ऋण लेना है, तो फंस जाएंगे बुरी तरह। ऋण लेना नहीं, आपको देना है। यदि देने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिल जाएगी। और साथ में एक और भी कि आपको अपने जीवन में अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार लेके कोई भी काम करेंगे, चाहे आप करियर की बात कर लें, या मैंने जैसे कहा कि सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, या घर परिवार में जो कलह का माहौल है वो दूर होने वाला है। तो यदि आप अहंकार को अपने साइड में नहीं किए, अहंकार के साथ कुछ भी करने वाले हैं, तो फिर उल्टा होना चालू हो जाएगा। तो वाणी में संयम रखना, अहंकार का त्याग कर देना, और ऋण लेना नहीं है, ऋण देना है। तो ये यदि ये सावधानियां रखते हैं तो फिर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। अब हम उपाय जानेंगे, परंतु उससे पहले जान लेते हैं आपके मन में उठने वाले प्रश्न को। जैसे मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में कि आपके मन में प्रश्न उठता है कि हम तो बहुत सारी वीडियो देखते हैं परंतु होता कुछ नहीं है ऐसा, और बहुत लोग तो कहते हैं कि हम सालों से ऐसा 2 साल 5 साल हमको हो गया देखते वीडियो, और हर वीडियो में बताया जाता कि बहुत अच्छा इस तारीख से होगा, उस तारीख से, उस महीने से बहुत अच्छा होगा, ये ग्रह परिवर्तन कर लिया, ये ग्रह वक्री हुआ, ये ग्रह मार्गी हुआ, पर हमारे जीवन में तो कुछ हुआ नहीं। इसका जवाब ये है कि सोच। पहला जवाब ये है, सोच को पॉजिटिव करिए जरूर। यदि निगेटिव ही सोचेंगे तो पॉजिटिव होने की जगह निगेटिव होगा। पहली चीज तो ये बदल लीजिए। दूसरी चीज, ग्रह स्थितियों को समझिए। यदि आप काफी समय से यदि वीडियो देखते हैं तो आपने किसी न किसी के द्वारा सुना होगा, मेरे द्वारा ही सुना होगा कि गोचर का और जन्म कुंडली का दोनों का प्रभाव 50-50 होता है। ना तो खाली गोचर स्वतंत्र रूप से फल दे सकता है, ना जन्म कुंडली। यदि गोचर में स्थितियां आपके अनुकूल हैं, बताया जा रहा है, तो अपनी जन्म कुंडली में भी चेक करिए कि क्या वो ग्रह या वो स्थिति उस ग्रह की मजबूत है, कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं, कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं अंश बल से ही तो कमजोर नहीं है, और कहीं आपके लग्नेश ही तो बहुत कमजोर नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है। क्योंकि यदि लग्नेश कमजोर हुआ तो बड़े बड़े राजयोग भी ध्वस्त हो जाते हैं। ध्वस्त कहने का मतलब उनका रिजल्ट आपको पूरी तरह नहीं मिल पाता है। कोई राजयोग बन रहा, उसमें राहु जैसे, शनि जैसे विच्छेदात्मक ग्रह की यदि दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग निष्फल जैसे हो जाता है, अपना प्रभाव संपूर्ण नहीं दे पाता है। तो ज्योतिष को समझने की जरूरत है, और या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या ये रिजल्ट मिलने वाला है कि नहीं, या आपके जीवन में जो समस्या है उससे क्या छुटकारा मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब हम प्रिय दर्शकों, संभव हो कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आपको अपनी जन्म कुंडली में भी चेक करना है ग्रहों की स्थिति, साथ में महादशाएं आदि भी चेक करना है। यदि वहां पर ग्रह की स्थिति मजबूत है तो ये जो बताया जा रहा है उसका रिजल्ट मिलेगा,
और यदि वहाँ पर कमजोरी है आपकी जन्म कुंडली में तो इसका प्रभाव कम मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि झूठ बताया जा रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। अर्घ्य की विधि आपको पता ही होगी यदि आप वीडियो देखते हैं। और साथ में भगवान नारायण की आराधना करनी है और बड़ों का सम्मान करना है, गुरुजनों का, अपने पिता का आशीर्वाद लेना है और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना है, क्योंकि ये सूर्यदेव का ही मुख्यतः प्रभाव कहा जाए तो है। तो उनकी जयकारा लगाना है आपको और लिखने के साथ यदि एक बार लिख रहे हैं तो 150 बार बोल भी लीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप लिखते जाएं और बोलते जाएं, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया हो तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ, बात मैंने जो कही वो ठीक है कि नहीं। और यदि नहीं भी मिला है, कुछ कन्फ्यूजन है या और भी कुछ विषय में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि वीडियो के माध्यम से मैं जब भी समय मिले तो जवाब दे सकूं। और जिस विषय में यदि आपका कन्फ्यूजन है, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके बारे में, तो संभावना उतनी बढ़ जाएगी कि उस प्रश्न का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।